नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड जगत के फेमस फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बॉलीवुड जगत के फेमस फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट की कई बड़ी फिल्मों को डायरेक्ट किया है और बुलंदियां भी हासिल की है। उनका रिश्ता विवादों से भरा रहा। 20 साल के महेश भट्ट जब कॉलेज में पढ़ते थे तब उनकी दोस्ती लोरिया ब्रांड से हुई थी। उस समय साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस वक्त लोरिया बॉम्बे एकेडमी अनाथालय में पढ़ती थी। वहीं लोरिया ने अपना नाम बदलकर किरण रख लिया और महेश भट्ट से शादी कर ली। उस वक्त दोनों सिर्फ 20 साल के थे। शादी के 1 साल बाद कपल की बेटी पूजा भट्ट ने जन्म लिया। हालांकि बाद में किरण और महेश भट्ट के रिश्ते में खटास आ गई और दूसरी तरफ महेश भट्ट ने बैक टू बैक कई फिल्मों को डायरेक्ट किया। महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी किरण से नज़रअंदाज कर बॉलीवुड एक्टर प्रवीण बॉबी के साथ रहने लगे। इसके चलते उनके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने लगा। हालांकि पीछे नहीं मुड़े और प्रवीण बॉबी के संग अपना रिश्ता जारी रखा। लेकिन जब प्रवीण से उनके रिश्ते में दरार आ गई तो किरण फिर से महेश भट्ट की ज़िंदगी में वापस आ गई। हालांकि दोनों का रिश्ता तब भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। फिलहाल यह कपल साथ नहीं रहते, लेकिन उन्हें अब तक तलाक भी नहीं लिया। पहले से शादीशुदा महेश भट्ट ने प्रवीण बॉबी का हाथ थाम लिया और साल 1977 में दोनों का प्यार परवान चढ़ा और महेश ने अपनी पहली पत्नी किरण को छोड़कर प्रवीण के साथ लव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। उन दिनों प्रवीण फिलहाल अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी और दोनों ही एक दूसरे से प्यार में पागल थे। प्रवीण बॉबी और महेश भट्ट का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये रिश्ता परवान चढ़ता उससे पहले एक रात कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। दरअसल एक रात जब महेश भट्ट प्रवीण बॉबी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रवीण बिल्कुल ही अलग ही रूप में दिखाई दे रही हैं। अपने फिल्म के कॉस्ट्यूम पहने हुए उनको हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और उनका मेकअप बिगड़ा हुआ था और वह एक कोने में बैठी हुई थी, कांप रही थी। इससे पहले महेश भट्ट ने कभी प्रवीण बॉबी को इस रूप में नहीं देखा था। जब प्रवीण से देखा कि महेश भट्ट कमरे में आ चुके हैं तो जल्द ही दरवाज़ा बंद कर लो। महेश भट्ट समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर प्रवीण किसकी बात कर रही है। ऐसे में महेश भट्ट डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां उन्हें पता चला कि प्रवीण को एक दिमागी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के मन में यह भ्रम पैदा होता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है। ठीक से ऐसा ही प्रवीण के साथ भी हो रहा था। इस हादसे के बाद प्रवीण की मानसिक स्थिति और बिगड़ती चली गई। इसके लिए महेश उन्हें इलाज के लिए अमेरिका तक ले गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई इलाज नहीं मिल पाया। अपने जीवन आखिरी दिनों में प्रवीण बॉबी ने सब लोगों को दूरी बना ली थी। वो घर में अकेली रहने लगी थी। कोई नहीं जानता था कि वो किस अवस्था में है कि उन्हें महेश भी अपने काम में व्यस्त हो गए थे और एक लंबे समय तक कोई भी प्रवीण से नहीं मिल पाया। और फिर एक दिन अचानक खबर आई कि प्रवीण अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2005 में प्रवीण बॉबी अपने घर के अंदर ही मृत्यु अवस्था में पाई गई। प्रवीण बॉबी ने अलग होने के बाद महेश भट्ट की ज़िंदगी में एक्टर सोना राजदान आई। सोनी राजदान का जन्म इंग्लैंड में बर्मिंघम में हुआ था। उनके पिता बर्मिंघम में जन्मे थे और मां भारत में। जिस समय महेश की सोनी से अफेयर था उस वक्त तो किसी किरण के साथ रह रहे थे, लेकिन जब महेश की सोनी से प्यार हुआ तो फिर दोनों ने शादी की सोची। ऐसे में सोनी महेश इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और फिर शादी रचाई, जिसके बाद कपल को 2 बेटियां शाही भट्ट और आलिया भट्ट हुई। महेश भट्ट ने कहा था कि जब मैं सोनी राजदान से मिला था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में फिर से चीज़ें पहले जैसी हो रही हैं। उस वक्त सोनी के पिता ने मुझे पूछा था कि मैंने किरण के साथ अपना संबंधों को समाप्त करने के लिए योजना बनाई है। इस पर मैंने कहा कि मैं उनके साथ नहीं रहता, लेकिन मैं अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं दूंगा।